बड़ी खबर आई हिजाब विवाद पर, जहां इसकी वजह से कर्नाटक सरकार ने अगले 3 दिन तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने लोगों से सहयोग करने की अपील की। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लोग शांति बनाए रखें। इससे पहले उन्होंने कहा था कि यह मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए जनता को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इस मामले में कुछ छात्राओं ने अदालत में अर्जी दी है। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, तो अब स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे? जी किशोर, कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। नौबत यहां तक की आ गई है कि कर्नाटक सरकार को अगले 3 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश तक देने पड़े और मुख्यमंत्री को लगा कि कहीं मामला और भी ज्यादा न बढ़ जाए और हाथ से निकल ना जाए, इसलिए शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है। इसी मामले को लेकर आज कर्नाटक में हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और अगली सुनवाई 9 तारीख को यानी कि बुधवार को होनी है। तो हिजाब विवाद हाई कोर्ट पहुंच गया। कर्नाटक में हिजाब और भगवा गमछे के विवाद पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई दोपहर में भी जारी रहेगी। इस विवाद पर कोई फैसला आने तक राज्य सरकार और हाई कोर्ट दोनों ने लोगों से संयम बरतने को कहा, क्योंकि पिछले महीने जनवरी में एक स्कूल से शुरू हुआ यह विवाद जंगल की आग की तरह फैल गया और राज्य के कई स्कूलों में पहुंच गया, जिसकी वजह से हालात काबू से बाहर हो गए। कर्नाटक के बागलकोट में तो बात ऐसी बिगड़ी कि वहां एक स्कूल के बाहर मौजूद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। वहां हिजाब और भगवा गमछे के विवाद की वजह से पुलिस तैनात की गई थी, जो भीड़ को हटाने की कोशिश करती नजर आई। स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह पुलिस वाले लोगों को शांत करने की कोशिश करते रहे। तभी अचानक भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने सड़क पर पड़े पत्थर उठाए और पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को कुछ देर के लिए पीछे हटना पड़ा। हालांकि बाद में उसने बात संभाल ली। बागलकोट की तरह ही शिमोगा में भी भड़के छात्रों को संभालने के लिए पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा और उन्हें काबू में करने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ा। ये जद्दोजहद बहुत देर तक चली और छात्रों को रोकने के लिए तैनात पुलिस वालों को खूब पसीना बहाना पड़ा। वहां के स्कूल में कई छात्र भगवा गमछा पहनकर पहुंचे और नारे लगाते हुए बाहर निकले। दावणगेरे में तो पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी कर दिया। वहां के जिस स्कूल में हंगामा हुआ, वहां भगवा गमछे वाले छात्र ही नहीं, हिजाब पहनकर पहुंची छात्राएं भी गुस्से में नजर आईं। इन छात्राओं को स्कूल प्रशासन ने शांत करवाया और फिर जैसे तैसे उन्हें घर भेजा गया। हिजाब और भगवा गमछे का विवाद कर्नाटक के उडुपी के एक स्कूल से शुरू हुआ था और कुछ ही दिनों में राज्य के कई स्कूलों में छात्र हिजाब के विरोध में भगवा गमछा ओढ़कर आने लगे, जिसकी वजह से तनाव बढ़ता गया। कर्नाटक सरकार ने कुछ दिन पहले ही कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू की है, जिसके तहत सभी स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म में आना जरूरी होगा। लेकिन उडुपी के एक स्कूल में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची। नतीजा ये हुआ कि उन्हें स्कूल में नहीं घुसने दिया गया, जिसके बाद शुरू हुआ बवाल। छात्राएं स्कूल के मेन गेट पर ही हंगामा करने लगी। थोड़ी ही देर बाद वहां भगवा गमछा पहने छात्र भी पहुंच गए और तमाशा शुरू हो गया। दोनों तरफ के छात्र शोरगुल करने लगे। उन्हें संभालने में स्कूल मैनेजमेंट के तो पसीने ही छूट गए। राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्कूल सख्ती से इस बात का पालन कर रहे हैं कि सभी छात्र यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएं और इसीलिए जब कुछ छात्राएं हिजाब में स्कूल गईं तो उन्हें रोक दिया गया। लेकिन ये छात्राएं इस बात पर अड़ी रहीं कि वो हिजाब पहनकर ही स्कूल में एंट्री लेंगी और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी बात कहते कहते कई छात्राओं की आंखें भी भर आईं। wear our hijab. We have the right to do our education. We need our education. How are we supposed to choose for that? कई छात्राएं तो इस बात से भी परेशान दिखीं कि हिजाब की वजह से उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा। आज हमारा केमिस्ट्री लैब एग्जाम है। अभी नहीं छोड़ रहे। इतना बड़ा ताला लगा हुआ है इधर। एक तरफ ये छात्राएं डट गईं, तो दूसरी ओर उनका विरोध करने वाले छात्र भी अड़ गए। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि अगर स्कूल में हिजाब की इजाजत मिली तो वो भी भगवा गमछा पहनेंगे। Because we are only one, equality we want. All are one. But you are not equal since you are wearing. Yes, they are so wearing hijab. Why? राज्य सरकार ने दलील दी कि स्कूलों में यूनिफॉर्म इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी छात्र एक जैसे दिखें और उनमें कोई भेदभाव न हो। लेकिन उसके इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने तो इस मुद्दे पर खुलकर कर्नाटक की बीजेपी सरकार को घेरा
और आरोप लगाया कि बसवराज बोम्मई सरकार जानबूझकर छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक रही है। बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है। वैसे ही नहीं, कांग्रेस भी राज्य सरकार के खिलाफ दिखी। सरकारी संस्थान में अगर उस संस्थान का अगर नियम है कि कोई भी नहीं आएगा तो सभी धर्म के लिए लागू होनी चाहिए, सिर्फ हिजाब के लिए नहीं। बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वो शांति बनाए रखें। Let the children do their education and studies. Exams are also coming. I appeal for all the people to keep peace. इस बीच कर्नाटक के हिजाब और भगवा गमछे के विवाद पर हाई कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई और अदालत ने साफ कर दिया कि इस मामले में कोई भी फैसला कानून के हिसाब से लिया जाएगा। यह सुनवाई सुबह भी जारी रहेगी। इससे पहले अदालत ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया कि वो कानून के हिसाब से चलेगी, न कि किसी के जुनून या भावनाओं के हिसाब से। हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि जो संविधान कहेगा वही होगा, क्योंकि संविधान ही हमारे लिए भगवत गीता है। यही नहीं, सुनवाई के दौरान जज ने छात्रों और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और उम्मीद जताई कि लोग उनकी बात मानेंगे, क्योंकि चंद शरारती लोग चाहते हैं कि विवाद बढ़े। अदालत ने छात्रों को सलाह देते हुए कहा कि उनका भड़कना और नारेबाजी करना अच्छी बात नहीं है। सौबात की एक बात यह कि यह विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज की 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी, जबकि कॉलेज मैनेजमेंट ने इस बात से मना किया था और कहा था कि छात्र एक कॉलेज एक यूनिफॉर्म के नियम का पालन करें। लेकिन छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गईं, जिसके बाद एक हिंदूवादी संगठन ने इसका विरोध किया था। राज्य सरकार ने तब इस मामले को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन अब यह विवाद बढ़ गया है और अगले 3 दिन के लिए राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।